तो मैं गुजारिश करूंगा कि चिपक कर जमीन से ऐसे ही बैठ जाओ जैसे गरीब नवाज ने भारत में ऊंटों को बैठाया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था एक सर्वे करा लो, किसी की भी धार्मिक स्थल और इबादत गाह अगर सरकार की जमीन पर हो गिरा दो, किसी की भी हो, कानून तो कानून सबके लिए बराबर, गिरा दो कोई दर्द नहीं। इसलिए कि बलियावी जिस मकतब जिस मदरसे में पढ़ा है यही पढ़ाया गया है, हड़पी हुई जमीन पर मेरे रब का सजदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। माशाअल्लाह। हमने नफरत नहीं पढ़ाई, मदरसों में पढ़ाया अगर पानी न मिले तो भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। बता भारत में कौन सा मजहब है जो मिट्टी मुंह पर मलने की इबादत की बात करता हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कौन सा धर्म है जो मिट्टी चेहरे पर मल कर सजदे की बात करता हो? इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती कि हम अपने रब की इबादत में भी भारत की मिट्टी को शरीक। मैं गुजारिश करूंगा कि चिपक कर जमीन से ऐसे ही बैठ जाओ जैसे गरीब नवाज ने भारत में ऊंटों को बैठाया। सुभान अल्लाह। अब बलियावी की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा समाप्त कर लीजिए। क्या बात है। चूंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि, और जैसा कि मौलाना अलाउद्दीन साहब ने बताया कि बस रास्ते में पड़ेगा 10 मिनट उतर जाएगी, ये तो तय है कि जब 2 दिन में आप ये जलवा खड़ा कर सकते हैं तो 1 साल में इदारे इमाम आजम क्यों नहीं खड़ा कर सकते? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे? कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठाए रखो दोनों हाथ। जुल्म का थप्पड़ नहीं, इत्तेहाद की मुट्ठी। क्या बात है। जब्र का पंजा नहीं, संकल्प और आहद की मुट्ठी। अब पूरी ताकत लगा के उठा कर रखो। इतनी जल्दी सिलेंडर, रजा वाला सिलेंडर होता नहीं है, सिलेंडर करा देता है। अब स्टेज पर बैठे लोगों के पास भी अगर हाथ हो तो उठा दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत मुझसे लंबे हैं, पूरा उठाओ यार। अगर मदरसे में नहीं गए होते तो पुलिस में भर्ती रहते तो कुछ काम भी करते। उड़ाओ मुट्ठी बांध के। अब यहीं से पूरा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए ताकत लगा ईमान वाला, गैरतदार माँ का दूध पिया है। यही तो फर्क है। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, क्या हम जिसे जानवर कहते हैं उसे मां नहीं कहते, और जिसे मां कहते हैं उसे हम कभी जानवर नहीं कहते। हम मावों के दूध को पिया करते हैं, मां के दूध का व्यापार नहीं करते। तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत। गैरतदारी, गैरतदार, गैरतदार
मावों का दूध उसके पिस्तान में होता है, किसी के दुकान में नहीं होता। अरे बाबा बाबा तवज्जो चाहूंगा, अगर आप लोग डरे नहीं हो तो सुनिए। क्या कहने बाबा बाबा। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे रंग में आके बोल दे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। माँ का दूध पिस्तान में होता, दुकान में नहीं। गोया जिसका दूध दुकान में हो वो माँ नहीं। अरे बाबा बाबा जिसका दूध दुकान में हो वो माँ नहीं। उधर अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मुझे जलाल भरी नजरों से देख रहे हैं। अजमत रजा अजमत सोच रहे हैं कि इन लोगों को क्या हो गया है। शम्स तबरेज देख रहे हैं कि भाई ये आज नदी उल्टे रुख को क्यों ले ली है। हजरत सरियाइए मत, अब हुकूमत सब मदरसे को दे दीजिए। हजरत हजरत और आज जो जितना देगा बलियावी की जेब में नहीं, सब इधर ही जाएगा। वैसे और अपने शोरा से भी गुजारिश करूंगा, साल भर तो कौम ने दिया ही है, आज तो देकर जाओ। हजरत 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 वैसे भी आज किसी की जेब में नहीं जा रहा है, एक ही जेब में जा रहा है। वो तो कलंदरी बैंक है जहां चेक नहीं चलता है, चकाचक चलता है। तो मैं क्या कह रहा था, वो बात गुजर गई, उसी को छोड़ दूंगा तो ढेरों का दूध निकल जाएगा। आओ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना मजबूत स्टेज, इल्म से भी सेहत से भी आवाज इतनी कमजोर। माफ करेंगे, जब से आलिमों ने बोलना बंद किया है तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। अब बलियावी जो कह रहा है ये बोलना शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर अंदर आज जो बहुत बोल रहा है वो 50 साल तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा शोरा का एक मजबूत काफिला। मैं समझता हूँ कि आज तो ऐसा दिख रहा जैसे ठाकुर के बारात में ठाकुरे ठाकुर। कहाँ से लाते हैं हजरत ये सब? अब जाहिर सी बात है हमारी जमात का वो नकीब की अगर जिद पर आ जाए तो कश्मीर में अल्फाज की तीरी से आग लगा दे, लोग देखते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जमाते अहले सुन्नत में, अकीदे अहले सुन्नत में, मसलके आला हजरत में जो नई पौध, नया जनरेशन, नई टीम निकली है, वो इख्तलाफात को दफन करके तामीर का नक्शा लेकर चली है। और जिस दिन हम अपने नक्शे को जमीन पर रखकर इंप्लीमेंट कर देंगे, एक्शन का रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है, बेशी नहीं 5 साल हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रह गए तो 6ठे साल मदरसों से जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ हाफिज जी नहीं निकलेगा, हाफिज साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब भी निकलेंगे। इसलिए कि अब हमने अपने मदरसों के निसाब को भी देख लिया, वक्त और हालात को भी देख लिया, और सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी नस्लों को लूटने वाले डकैतों को भी देख लिया। खौफ के साए में मेरी औलादों को जीने को मजबूर करने वालों, मेरे दिन अब खत्म हो चुके बुरे, अब तेरे बुरे दिनों का आगाज होगा।
इसलिए कि हमने भी ठान लिया है इदारे शरिया की पूरी टीम बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ने यह अहद कर लिया है, एक पहला टेलर है तहरीक बेदारी, फाइनल टच होगा, फाइनल टच होगा। 23 विधानसभा झारखंड में, 45 विधानसभा बिहार में ये असल निशाना चलेगा। तो बोलो ये लड़ाई होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे जोर से बोल, ये लड़ाई होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? इसलिए कि बहुत हो चुके ये छुछुंदर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, न्योला से डराते रहो। अब टेढ़े सीधे पत्थरों की तस्वीर से हमारी नस्लें नहीं डरने वाली। अब तो उनके तराशे हुए माबूदों को बच्चे रखकर हमारे खेला करेंगे। नहीं पल्ले पड़ा तो पड़ गया तो ऊपर वाले डरे क्यों हैं? आइए जहन को हाजिर कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान, दिल भी बड़ा, फिक्र भी बड़ी, सोच भी बड़ी, दस्तरखान भी बड़ा। मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब रज़वी, अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मसरत है। दिल बहुत बड़ा है और जो बड़ा होता है उसी को सहना भी पड़ता है, उसी को सुनना भी पड़ता है। राह के चलते हुए हर बच्चे को कोई माँ आंचल में छुपाकर दूध नहीं पिलाती है। माँ का पिस्तान उसी बेटे के मुंह में जाता है जो उसका अपना होता है। इसलिए बलियाबी बहुत लंबी तकरीर नहीं, बहुत शॉर्ट, बड़े इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 तस्वीर रखना चाहता है। आखिर हमारे मदरसों से दुनिया को परेशानी क्यों है? जमीन मेरी, भीख मांगे हमने, वक्फ किया मेरी कौम के मुखय्यर लोगों ने, अपनी औलादों की रोटियां कम करके बच्चों ने चंदा देकर जमीन का टुकड़ा हासिल किया। तुम्हारे बलियाबी ने पार्लियामेंट में कहा था एक सर्वे करा लो, किसी की भी धार्मिक स्थल और इबादत गाह अगर सरकार की जमीन पर हो गिरा दो, किसी की भी हो। कानून तो कानून, सबके लिए बराबर, गिरा दो, कोई दर्द नहीं। इसलिए कि बलियाबी ने जिस मकतब, जिस मदरसे में पढ़ा है, यही पढ़ाया गया है, हड़पी हुई जमीन पर मेरे रब का सजदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। माशाअल्लाह, इको कम करो, इको कम करो। हड़पी हुई जमीन पर रब का सजदा नहीं होता। भीख के पैसे पर ज़कात कभी फर्ज नहीं होती। चंदे के पैसे से कभी हज नहीं होता। ये इस्लाम है जिसका एक निजाम है। ये इस्लाम है जिसका एक वसूल है। बलियाबी तो कहता, हिंद के ईमान वालों, तेरे ज़कात के सिक्कों में कितना पावर है, तेरे फितरे के सिक्के में कितना दम है। हुक्मरानों का दम निकल गया कि इतनी ताकत लगाकर हमने जिनको बर्बाद करना चाहा था,
इकोनॉमिकली बर्बाद किया, सामाजिकली बर्बाद किया, पॉलिटिकली बर्बाद किया, हर शोबे में बर्बाद किया। आखिर ये वो कौन सा पौधा है मुसलमान कि कटने के बाद कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा हरा दिखाई देता है। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोल दे यार, बोल दे। वाह 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 वाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं कर दिया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोल दो, बोल दो, रंग में आकर बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। हाय 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 हाय। मोबाइल से बाहर निकलो यार मौलाना। जब मैं खुद मौजूद हो तो कहां डब्बे में उलझे हुए। माफ कीजिएगा, वैसे भी आजकल दरसगाह से निकले हुए कम स्टेज पर दिखते हैं, यूट्यूब की कोक से पैदा ज्यादा आ गए हैं। सही है। तो मैं क्या कह रहा था? हजरत इतनी देर की मेहनत बेकार चली। अरे आओ ना, बैठ जाओ अब। अरे तो एक आदमी को आओ, एक आदमी बात करवा रहा। बस जल्दी। प्रॉब्लम और परेशानी, शोध, रिसर्च, तहकीक हो रही। आखिर ये है कौन सा पौधा कि हर 3 महीने के बाद छटाई के बावजूद भी ये सूखता नहीं है, हरा कैसे रहता है? वाह वाह वाह। तब बलियावी कहता है, बेहया की जड़ों को सुखाना मुमकिन है, गुलाब की नस्लों को मारना मुमकिन नहीं है। वाह 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 वाह। जमीन मेरी, ईंटें मेरी, ज़कात मेरी, फितरा मेरा। अल्लाह अल्लाह। बनाया मदरसा, तालीम दी। बलिया भी चुनौती देकर कहता, चुनौती देकर हमने अपने मदरसों में भारत के लोगों से नफरत की कोई किताब नहीं पढ़ाई। हमने कभी दुश्मनी और बगावत नहीं पढ़ाई। हाय हाय। मदरसे की चटाई पर हमने मुल्क से बेवफाई और गद्दारी नहीं पढ़ाई। क्या बात है, क्या बात। मदरसों में हमने कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नफरत नहीं पढ़ाई। हम मदरसों में पढ़ाया है कि अगर तुम खा के सो गए और तेरा पड़ोसा भूखे सो गया तो तेरा खाना हराम हो गया। वाह 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 वाह। हाँ, हमने पढ़ाया है, वाह वाह। पढ़ाया है कि नमाज का वक्त हो और पानी न मिले अल्लाह तो रब के सजदे के लिए भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके सजदा कर लेना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, स्टेज के लोग अगर संगे बुनियाद दारुल इमाम आजम अबू हनीफा। अगर स्टेज के लोग बेदार हैं तो आप भी बेदार हो जाओ। देखो, धक्का ना देना पड़े, बोलते रहो। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। हमने नफरत नहीं पढ़ाई, मदरसों में पढ़ाया अगर पानी न मिले तो भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। बता, भारत में कौन सा मजहब है जो मिट्टी मुंह पर मलने की इबादत की बात करता हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कौन सा धर्म है हाय 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 हाय। जो मिट्टी चेहरे पर मलकर सजदे की बात करता हो? इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती कि हम अपने रब की इबादत में भी भारत की मिट्टी को शरीक। वाह वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और हिसाब हमारी औलादों से। हुब्बुल वतनी का प्रमाण पत्र मेरे बेटों से। हम देश से प्रेम करते कि नहीं करते? तब बलियावी कहता, अरे यार हमको पुराना तजर्बा है, नया मुसलमान आजान जोर से देता है। सही है, क्या गलत है? अरे जोर से बोलो ना। नया मुसलमान अजान जोर से देता है और नया नमाजी प्याज बहुत खाता है। और अब तो रमजान शरीफ सर पर है। अगर एक महीना नहीं तरावीह तक टिक गया इमाम तो साल लग जाएगा। इसलिए कि ये जो सैलाबी मुसलमान आता है 15 दिन के लिए, कमेटी को भी ठीक कर देता है, इमाम को तो ठीक होना ही होना। घड़ी टेढ़ी क्यों है? ये सही है। चटाई सीधी क्यों नहीं बिछी? मस्जिद का बधना गंदा क्यों है? तेरे बाप का नौकर है आलिम? वाह वाह, तू क्यों नहीं साफ की? क्या कहने, वाह 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 वाह। और कुछ इंटरनेशनल किस्म के हरामखोर हैं जो कल सुबह से शाम तक दवा का नुस्खा लेके घूमेंगे। नहीं, मौलाना से, इमाम से कॉन्सेशन लेने के लिए क्या करें? हम तो पूरी नीयत किए थे 30 का, लेकिन 3 दिन पहले जो हार्ट का डॉक्टर चेक किया, बोला दिन में 4 बार दवा खानी होगी। तो मेरा आलिम क्या कहे कि मर जाओ? वो भी कहता ठीक है बात है, तो मजबूरी है तो क्या कीजिए। जहन करीब करो, थोड़ी देर की गुफ्तगू 5-10 मिनट। आखिर मेरे मदरसों ने कहां अपने वतन से गद्दारी की बात की? लेकिन यह भी तय है कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले राष्ट्रपिता बापू की क़यादत और नेतृत्व में, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, मौलाना मजहरुल हक हो या हसरत मोहानी, माफ करना, ये वही भारत के मदरसे हैं। जब विक्टोरिया के गुंडे हिंदुस्तानियों के जवानों की गोलियों के सीनों को छलनी करते हैं और विक्टोरिया के गुंडे जंग आजादी की लड़ाई, जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द, एंटी नेशन टेररिस्ट कहते, उस वक्त किसी शहर का कोई बाबा निकल कर नहीं आया था। इसी मदरसे का एक आलिम रब्बानी अल्लामा फजल हक खैराबादी था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान में भारत की आजादी के लिए जिहाद करना भारत के मुसलमानों पर वाजिब और जरूरी हो चुका। तो भारत के मदरसों ने ये दिया। फिर क्यों डर लगता है मेरे मदरसों की गूंगी ईंटों से? क्या बिगाड़ा है मुठिया के चावल वाले इदारों ने? क्या नुकसान किया है ज़कात के सिक्कों से बनी इमारतों ने? बलियावी तो कहता है भारत में कोई भूखा ना मरे, इसके लिए 1 दर्जन स्कीम चली, स्टेट हुकूमत के भी, सेंट्रल हुकूमत की भी।
बीपीएल, एपीएल, लाल कार्ड, पीला कार्ड, फ्री अनाज, फिर भी कहीं ना कहीं लोग भूख से मरते हैं। अखबार में खबर छपती, बलियावी चुनौती देकर कहता है सत्ता में बैठे कोई एक मदरसा बता दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जहां किसी मदरसे का कोई बच्चा भी भूख से मरा हो। अरे वाह 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 वाह। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। हाय हाय हाय। अगर मस्जिदों के माइक से ऐलान हो जाए कि आज शाम को फला मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए खाने का गल्ला नहीं है, तो मेरी बेटियां अपनी औलादों की रोटियां कम कर देगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। ये बड़ी गैरत है, ये बड़ी गैरत है जो कुफ्र के कलेजे पर हर सेकंड हर लम्हा डंक मार रहा है कि सत्ता के सारे सिक्के लगा दिए, फिर भी गांव से या नबी सलाम अलैह की सदा कमजोर नहीं हो पाई और नारे तकबीर, नारे रिसालत की आवाज मध्यम न हो पाई। मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? ईंट मेरी, जमीन मेरी, बनाए हम, सीमेंट और बालू की बोरी उठाया मेरा आलिम, मजदूर की तरह खटा मेरा बच्चा, फिर मदरसों की गूंगी ईंटों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? बस इसी को मुकम्मल कर दूं गुफ्तगू फाइनल। मेरे अजीज, आज सुन रहे थे अजमत, पूरी दुनिया का ईमान वाला इस वक्त आग के बिस्तर पे करवट बदल रहा है। आग के बिस्तर पर हम रोटियां तोड़ के मुंह में डाल तो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल मुझी से पूछता है, बता फलस्तीन के उन भूखों का क्या हाल है? हम सुकून से सो तो रहे हैं अपने कमरे में, लेकिन जब रात ढलती है, ठंड फैलती है, तो मेरा ज़मीर मुझसे पूछता है कि इस वक्त फलस्तीन की बेटियां और वो छोटे बच्चे गिरे हुए मकानों के मलबे के नीचे, खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिता रहे होंगे मेरे अजीज। लेकिन जिसके वजूद में नबी का इश्क हो, जिसकी रगों में इस्लाम की हमदर्दी और मोहब्बत का लहू हो, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, जख्म का एहसास न होगा, नबी की शरीयत पर उंगली रखोगे तो ईमान वाला तड़पने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही बेचैनियां है। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो याद करो, 1000 साल पहले इसी फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों ने कब्जा किया। और जब फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया तो यहूदो नसारा सीना ठोक के बोलते थे, अब किसी की औकात नहीं जो मस्जिद अक्सा की चाबी हमसे ले ले। तवज्जो चाहो, मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? किसी की औकात नहीं जो बैतुल मुकद्दस की चाबी हमसे ले ले। बलिया भी कहता है, यहूदियों होश में आओ, तुमसे बड़ा दावा किया था मक्के के काफिरों ने जब मेरे आका करीम को रोक कर कहा था, ए अब्दुल्ला के बेटे, हम चाहे तो तवाफ करने दे, हम चाहे तो तवाफ न करने दे, इसलिए कि काबे की कुंजी मेरे पास है। रब की मसीहत पुकार पड़ी, महबूब हिजरत करो। आज हिजरत करके
मक्के से जब वापस जाओगे और जब मदीने से वापस लौटोगे तो तुम कुंजी के मोहताज नहीं रहोगे, कुंजी तेरे कदमों में काबे की रख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मेरी अजीज, बस आखिरी हिस्सा। ठीक उसी तरह आज अमेरिका, इस्राइल, नाटो के सारे मुल्क लग गए। किसी ने कहा 6 घंटे में निपटा देंगे, किसी ने कहा 12 घंटे में समाप्त कर देंगे। बलियावी कहता है अकल के टुवरो, जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ता है। हाय 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 अल्लाह। आशिकों का जत्था है जो उतरा हुआ है, हाय हाय आशिकों की जमात है जो उतरी हुई है। जख्मों का एहसास नहीं, बैतुल मुकद्दस पे नजर है। मेरे अजीज, 1000 साल पहले उसी अरब की वादी में जब यहूदो नसारा ने कब्जा मुकम्मल कर लिया तो उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन। सुने हैं तो बोल दीजिए। क्या कहना बा, सुने हैं तो बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सुने हो तो बोल दो, इतना धक्का तो कहीं नहीं देना पड़ता। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन अफसोस मेरी कौम के लोगों, स्कूल वाले तेरे शोरमाओं की तारीख क्यों पढ़ाएंगे? तुमने पढ़ाया जब नहीं। सही है। अगर तुमने पढ़ा दिया होता, अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी कौन, तुमने अगर अपने ब्रिगेडियर बीर अब्दुल हमीद कौन, अगर तुमने पढ़ा दिया होता तो मेरे बच्चों भी उनकी यौम विलादत तिरंगा गाड़ के मनाते, दुनिया को बताते। लेकिन आपने नहीं पढ़ाई। इंशाअल्लाह ये काम भी मदरसा ही करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस आखिरी हिस्सा मदरसों से डर क्यों लगता है? उसी अरब में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। रंग में, सुभान अल्लाह, मस्ती में, सुभान अल्लाह, जोर से। हाय हाय। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये अरब में झयाला जैसे ही सर उठा के खड़ा हुआ, चुप के नहीं, छुप के नहीं, खुल के बोला, ओ कबीला यहूदो नसारा, इस्लाम का बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहा है बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। हाय हाय हाय। एक बार आप भी बोल दो। मैं बोल रहा हूं बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? लेके रहेंगे। तो डर के नहीं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। हो लगा चारों तरफ से। क्या नारा है? चारों तरफ से, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो स्टेज पर है वो भी। यही तो कमाल है कि लीडर होता बलियाबी तो लोग चुप करा देते। ये रईसुल कादरी का कलंदर है, चुप नहीं करा सकते हो। वाह 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 वाह। इसलिए लगा दे ठोक के बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। आवाज और हाथ दोनों ताकत के साथ, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। जो चाहो। वाह 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 वाह। पूरी दुनिया के कुफर, यहूद और नसारा सब एक जगह बैठ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम का शहजादा, न सत्ता हाथ में, न हुकूमत हाथ में, न फौज हाथ में, नबी का इश्क है, मंजिल पे नजर है, ऐलाने आम है, लेके रहेंगे। दुनिया ने देखा, वक्त पलटा, हालात बदले,
देखते देखते फिर बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ए, सुभान हाय अल्लाह। हाय हाय हाय। लेकिन जिस तरह आज सऊदिया के बादशाह यहूदियों के दल्ले बने हैं, उस दौर में भी वो दलाली पर उतरे थे। इसलिए ये शिकवा कोई शिकवा नहीं, ये तारीख का हिस्सा है। कल भी नबी वाले लड़ते रहे, आज भी नबी वाले लड़ रहे हैं। कल भी सत्ता वाले चुप थे, आज भी सत्ता वाले चुप हैं। तब बलिया भी कहता काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के शाहो, तुम्हारे सोने की लग्जरी गाड़ियों पर लानत हो और भारत के रजा के मसलक के मानने वालों पर खुदा की रहमत हो। हम यहाँ रह करके भी चुप नहीं है और तुम वहाँ रह कर पत्थर की तरह खामोश बैठे हो। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस संगे। जब कुफ्र ने देख लिया हाय हाय हाय, कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, अब बोलो, अब चुप मत रहो, अब बोलो। सुभान अल्लाह। ये है कौन, ये पढ़ा कहाँ, हाय हाय हाय, इसकी तालीम कहाँ से, ये क्या एडवांस, इसका उस्ताद कौन है। जो चाहो, ए, वाह 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 वाह। कुफ्र को मदरसों से डर क्यों लगता, अरे क्या, तब बलियाबी को कहने दो। जब पूरी लिबर्टी से रिपोर्ट आ गई हाय हाय हाय, तो यह क्लियर हो गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल गया, हाय हाय, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है जिसकी तालीम हाय हाय हाय, स्कूल और कॉलेज से नहीं, हाय हाय हाय, मदरसे से है। ए, वाह 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 वाह। मदरसे से है। वाह वाह वाह, लेकिन कल के मदरसे में, हाय हाय, आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। ए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। डर इसलिए डर इसलिए लगता है कि इन मदरसों को बदनाम कर दो, वरना इस राख के ढेर से फिर मदरसा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, बुनियाद पढ़नी है, गुंगी इमारतों की नहीं, गुंगी इमारतों की नहीं, कौम मुस्लिम की नस्लों के मुस्तकबिल की। है कोई अल्लाह का बंदा जो पहली ईंट इस मदरसे के लिए अपनी मां की तरफ से 11,000 में ले ले? क्या बात है, नारे तकबीर, अकबर। नारे